एवरीवन, सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जैसे कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने हर सब्जेक्ट के रिलेटेड जूनियर असिस्टेंट का हमारा रोज का रात को मॉक कम रिवीजन सेशन हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने जीके को कवर किया था, जीके इंडिया को। आज हम क्वांट को देखेंगे। क्वांट के 4 टॉपिक्स के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर डाले हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक और सेशन में जो बाकी बच के 2 टॉपिक्स प्लस रीजनिंग का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इनकी एक वीडियो में और आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, इनके सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करें। इन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, पहले आप सब खुद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, पहले खुद आंसर निकालेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक 16 आउट ऑफ 16। और आप एंड में, सेशन के एंड में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के जिस टाइप के जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन 90% अपनी इनकम का सेव करता है। उसका खर्चा अगर 600 रुपया, इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 600, देन हिज इनकम इन रुपी इज, तो उसकी इनकम कितनी होगी। ठीक है, पहले ट्राई करो खुद। आई होप यू हैव ट्राइड इट। वीडियो पॉज करो, ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, अब आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। ठीक है, देखो हमें सिंपली पता है, एक चीज तो सबको पता है, आपकी इनकम क्या, आपकी जितनी इनकम है, आप अपनी इनकम से 2 चीजें कर सकते हो। ठीक है, या तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करोगे, या तो खर्चा करोगे। तो आपका जो खर्चा हुआ और आपकी जो सेविंग है, ठीक है, आपका जो खर्चा है प्लस सेविंग जो है, मिला के आपकी टोटल इनकम बनती है। तो आपकी इनकम क्या है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये आपको पता है। ठीक है, अब जब भी परसेंटेज, ये बेसिकली परसेंटेज का क्वेश्चन है कि वो 90% अपनी इनकम का सेव कर देता है और खर्चा करता है 600 रुपये, हमें बताना उसकी इनकम क्या है। देखो, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, आपने लेट कर लेना 100। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, इस पर्सन की जो इनकम है, इस पर्सन की इनकम कितनी है? 100 रुपीज़। ठीक है, अगर आप लेट कर लोगे ना कोई भी परसेंटेज के क्वेश्चन में 100, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। तो अगर इसकी इनकम 100 थी और बेसिकली क्या है कि 90 मैंने लेट कर लिया, इसकी इनकम कितनी है? 100, और उसकी सेव, वो कितने सेव कर रहा है? 90%। तो 100 का 90% क्या होता है? 90 होता है। तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी है? इसकी सेविंग है 90। ठीक है, इसकी सेविंग है 90। बाकी इसका क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर। तो 100 में से 100 इसकी इनकम थी, उसमें से इसकी मैं सेविंग 90 माइनस कर दूंगा, तो क्या बचा? 10। तो 10 इसका क्या है? एक्सपेंडिचर। तो हमें एक्सपेंडिचर बट इसका दिया हुआ है ना 600, तो मतलब इसका मतलब जो 10 है वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू दी हुई है हमें? 600। तो हमें क्या निकालनी है? उसकी इनकम। बट इनकम कितनी है? 100। तो यहां पर भी 10 से 100 जाने के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000। इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर क्या आ गया? 6000। ठीक है, ज्यादा सोचने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैं वापस समझाता हूँ। मतलब कहता है, देखो आपको सिंपली पता है किसी भी पर्सन की इनकम से या आप खर्चा करोगे या उसको सेव करोगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उस पर्सन के, परसेंटेज का क्वेश्चन है, 100% मान के चलोगे तो इजीली नहीं है। मैं मान लेता हूं उस पर्सन की जो इनकम है वो 100 थी, उसमें से 90% उसने सेव किया। इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी है? 90। तो इसका मतलब खर्चा कितना हुआ होगा? 100 में से सेविंग को माइनस करेंगे तो उसका 10 खर्चा बचा। लेकिन हमें खर्चा दिया हुआ है किसके बराबर है? 600। तो मतलब हमें 10 की वैल्यू कितनी दी हुई? 600। ठीक है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 रुपए। यहां से 0 0 कैंसिल कर दो ना, तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 60 रुपीज। हमें क्या निकालना है? जब आपको 1 की वैल्यू निकल जाएगी ना, तब आप कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी निकालना, आप निकाल सकते हो। हमें निकालनी थी इनकम। तो इनकम क्या? 100। तो मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6000 बन जाएगा। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होगी? 6000। सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आपके पूछे गए हैं, अगर आप पीछे पेपर उठा के देख लोगे। ठीक है, अभी वापस देखेंगे, कुछ इस तरह के और क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, डोंट वरी। जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। डेविड सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस बाय 17%। ठीक है, डेविड कोई पर्सन है, उसकी सैलरी को पहले 17% रिड्यूस किया गया एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 10%, फिर उसकी सैलरी को 10% बढ़ाया गया। हाउ मच परसेंट वाज हिज फाइनल सैलरी लोअर एज कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। ठीक है, जो उसकी सबसे पहले सैलरी थी उससे अब फाइनल सैलरी में कितना फर्क है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, कितना चेंज आया बेसिकली। देखो सिंपल मान लो, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो मैं मान लेता हूं ये जो डेविड है, पहले आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं ये जो डेविड है, इस डेविड की जो इनिशियल सैलरी हुई होगी, तो मैं मान सकता हूं ना उसको 100। मैंने आपको बोला आपने 100 मानना है किसी भी क्वेश्चन में, तो मान लो इसकी इनिशियल सैलरी जो है वो 100 हुई होगी। ठीक है,
पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना यार। अब आपका एग्जाम पास है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन तो आज पेपर से आप हफ्ता पहले अगर आप एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो और क्वेश्चन खुद नहीं निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। तो पहले खुद ट्राई करो। मैं मान लेता हूँ डेविड की इनिशियल सैलरी जो है वो 100 थी, ठीक है। पहले उसकी सैलरी कितनी रिड्यूस हुई, 17% रिड्यूस हुई। तो 100 में से 17 माइनस करो तो उसकी सैलरी रिड्यूस हुई, कितनी रिड्यूस हो रही है, 17 रिड्यूस हो रही है। तो इसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, इसकी सैलरी बन जाएगी 83, ठीक है। मतलब 100 में से 17 को माइनस करूंगा तो 83 बन गया, ठीक है, सिंपल। अब कह रहा है उसकी सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, 10%, उसको हमें इंक्रीज करना है। तो किसका इंक्रीज होगा 10%, 83। अब 83 बन गया ना, 83 का मुझे 10% इंक्रीज करना है। मतलब 83 ऑलरेडी है, इसमें हमें क्या करना है, 10% इंक्रीज डालना है। 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड कर दो 100 के साथ इंटू 83। तो बस इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना बन गया 8.3। मतलब इसकी अब नई सैलरी बन जाएगी 83 प्लस 8.3। तो 83 प्लस 8.3 कितना हो जाएगा 91.3। अब इसकी सैलरी कितनी बन गई 91.3, ठीक है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन में बोला था वही किया। डेविड की इनिशियल सैलरी मैंने मान ली 100 रुपया थी। पहले कहता है उसका 17% रिड्यूस हो गया। 100 का 17% 17 रुपए ही होता है। तो 17 जो है मैंने रिड्यूस कर दिया, 100 में से 17 गया तो 83 इसकी सैलरी बची। अब कहता है कि उसकी सैलरी जो हुई अब वो 10% बढ़ गई। तो अब 83 है, 83 का 10% निकालोगे तो 8.3 आता है। 83 का 10, देखो यार 10%, 15%, 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 10 को 100 से डिवाइड कर लो, ये गया तो कितना आ गया 1/10। तो 83 का 1/10 क्या होगा 8.3, बस यही हुआ। तो इसका जो अब इंक्रीज बना वो कितना बना 8.3। तो मैंने 83 में 8.3 डाल दिया तो कितना बन गया 91.3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाय हाउ मच परसेंट वाज हिज सैलरी लोअर एज कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। मतलब जो इसकी इनिशियल सैलरी थी उससे जो उसकी अब सैलरी बनी वो कितनी कम है। तो मतलब हमें 100 में से 91.3 को माइनस कर देना है, बस सिंपल यही क्वेश्चन था। तो 100 में से मैं जब 91.3 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 8.7%। तो हम ऑलरेडी परसेंटेज में ही लेके चल रहे थे तो हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में 100% लेने की वैल्यू बता रहा हूँ वो कितनी है। आपने 100% ले लेना है, जो भी बोला उसके अकॉर्डिंग जो जो करने के लिए बोला है वो करना है, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन पूछा है वो आपने कर लेना। जैसे डेविड की सैलरी मैंने इनिशियली 100 मान ली, उसमें मैंने पहले 17 कम किया। 17% मतलब 100 में से 100 का 1% एक ही होता है, 17% 17 ही होता है, 50% 50 ही होता है। तो 100 में से 17 को मैंने माइनस किया तो 83 की सैलरी बनी। फिर इसमें मैंने 10% जो है इंक्रीज किया, तो 83 का 10% 8.3, तो 83 प्लस 8.3 91.3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि फाइनल चेंज कितना, तो इनिशियल 100 था और लास्ट 91.3 बनी। तो 100 में से 91.3 जो है हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा भी बोल सकता है कि पहले 17% रिड्यूस हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, फिर 5% इंक्रीज हुआ। बस जो बोलेगा आपने वैसे करते चलना है, ठीक है। बस ये इस तरह से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, कहता है ए सैलरी इज 51। ये क्वेश्चन बड़े पूछते हैं आपके पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि परसेंटेज में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, ठीक है। कहता है कि ए की सैलरी जो है वो 51% मोर देन दैट है बी। मतलब जो बी की सैलरी है उससे ए की सैलरी 51% जो है वो ज्यादा है, ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। हमें बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में बताना है, बस सिंपल क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात ये बोल रहा है ए की सैलरी 51% ज्यादा है किसके, बी की सैलरी। तो मैं लेट कर लेता हूँ ना, मैं लेट कर लेता हूँ कि बी की सैलरी, पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन यार। लेट करते हैं, बी की सैलरी जो है वो कितनी है 100 है, ठीक है। मैंने आपको बोला परसेंटेज में 100 मान के चलूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा ए की सैलरी उससे कितनी ज्यादा है 51% ज्यादा है। तो ए की सैलरी कितनी बन जाएगी, ए की सैलरी बन जाएगी 151, ठीक है। 51% ज्यादा है ना, तो ये 100 है और 100 का 51% कितना होता है 51। तो 100 प्लस 51 कितना हो जाएगा 151। इसका मतलब ए की सैलरी कितनी है 151, ठीक है। अब कहता है बाय व्हाट परसेंटेज, हमें परसेंटेज में निकालना है, बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए सैलरी। तो मतलब हमें देखना है इनका डिफरेंस कितना है। तो 151 ए की सैलरी है माइनस बी की सैलरी कितनी है 100, ठीक है। डिवाइड, इंपॉर्टेंट चीज है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हम क्या निकाल रहे हैं बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। हम किस में से निकाल रहे हैं, ए की सैलरी से निकाल रहे हैं। इसका मतलब नीचे ए की सैलरी आएगी, नीचे क्या आएगा 151 आएगा। बच्चे सबसे ज्यादा यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करना, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 151 इंटू
100%। तो आपको अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 33.77% जो है आपका निकल जाएगा। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा इन क्वेश्चंस में, ये काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इसी चीज में आती है कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है हमको। ठीक है, तो यहां पर बोला गया था, वापस समझो, यहां पर बोला गया था ए की सैलरी जो है वो 51% मोर देन है डेट ऑफ बी। तो मैंने बी की सैलरी मान ली 100, तो ए की सैलरी 51% ज्यादा तो 151 हो जाएगी। अब बोला कितने परसेंटेज बी की सैलरी लेस देन है ए की सैलरी से। तो ए की सैलरी 151, उससे बी की सैलरी को माइनस करेंगे 100, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा 51। अब आपको परसेंटेज निकालनी है तो डिनोमिनेटर में कुछ आएगा ना, तो वो डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये आपको यहां से पढ़ना होता है कि बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए से बी की सैलरी कितनी लेस है, तो ए की सैलरी जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इंटू 100% करके आप परसेंटेज में वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ना पेपर में इस तरह के आते हैं घुमा फिरा के। मतलब अगर आपको पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन दे और अगर लास्ट में आपको पूछ रहे व्हाट इज द सैलरी ऑफ, मान लो व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी इन परसेंट ऑफ ए। ठीक है, परसेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब बी की सैलरी कितने परसेंट है ए की। उस केस में बी की सैलरी कितनी थी, मान लो 100, और ए की कितनी है, नीचे आया, ए की डिनोमिनेटर में आया, ए की कितने 151 इंटू 100% ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन की सिलेक्शन समझनी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी की सैलरी, तो यहां से आप जस्ट बी की सैलरी उठाओगे, तो बी की सैलरी आपने 100 ली हुई है, और इन परसेंट ऑफ ए की सैलरी कितनी है 151, तो 100/151। अगर परसेंटेज में बोला है तो इंटू 100% से मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज में नहीं बोला तो 100% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जब भी हमें परसेंटेज में निकालना हो 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उसका रीजन है 100 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। क्या है इसका मतलब, 100 इंटू परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है 1/100, ये कैंसिल होकर 1 बन जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली होता है 1/100, ये भी याद कर लेना, कई बार पेपर में तुम्हें यही नहीं पता होता है। ठीक है, बट ये तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, ये तुम्हारी कॉमन सेंस के लिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इस तरह ये क्वेश्चन तो तुम्हें इजिली कर लेना चाहिए मुझे लगता है। कहता है अमित की इनकम जो है वो 2019 में 22,000 रुपए थी। ठीक है, अमित की इनकम 2019 में 22,000 थी, उसको 10% का इंक्रीमेंट जो है वो मिलता है हर साल। वट वॉज हिज इनकम इन 2021, तो 2021 में उसकी कितनी इनकम होगी। देखो 2019 में उसकी इनकम कितनी थी 22,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 2020 में भी इसको क्या मिला होगा, 10% का इंक्रीमेंट मिला होगा, और 2021 में भी इसको क्या मिला होगा, 10% का इंक्रीमेंट मिला होगा। तो हमें बताना है इसको बेसिकली कितनी इसकी अब जो है इनकम पहुंच गई है 2021 में। ठीक है, हमें ये बताना। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने, एक तो बिल्कुल बेसिक सिंपल सा तरीका, क्या 2019 में उसकी सैलरी कितनी है 22,000, तो 2020 में कितनी हो जाएगी, इसका 10% निकालो, 10/100 इंटू 22,000। ठीक है, इसका 10% निकालो, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 0, ये कितना बच गया हमारे पास 2200। ठीक है, इस 2200 को इसमें ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 24,200। ये इसकी इनकम बन गई कितनी 2020 में। अब नेक्स्ट 2021 में भी इसका 10% निकालो, क्योंकि 10% इनकम बढ़ रही है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बन गया 2420, और 24,200 में जब मैं 2420 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 26620, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, आपको जो इनकम दी हुई थी 2019 में वो लिखनी है, उसका कितना इंक्रीज हो रहा है हर साल 10%, तो उसका 10% निकालेंगे 2200, तो 22,000 में 2200 ऐड कर देंगे, तो वो इनकम बन गई उसकी 2020 में। फिर उसका जो 2020 में इनकम बनी, अब उसका 10% निकालेंगे, वो बन गया 2420। 2420 को जो उसकी इनकम थी 2020 में उसमें ऐड कर देंगे, तो उसकी 2021 की इनकम बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बाकी दूसरा तरीका क्या, आप इन क्वेश्चंस को रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रेशियो से, वो बताता हूं। देखो आपने देखना है कि इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है 10% इनको ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। 10% का मतलब क्या होता है 10/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, रेशियो का कंसेप्ट है, ये बहुत यूज होता है। तो ये कट हो गया मतलब 1/10, तो मतलब 10% का मतलब है 1/10। ये होता है ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है न्यू वैल्यू। क्या होता है न्यू वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ओरिजिनली इसकी वैल्यू 10 थी और ये 10% इंक्रीज मतलब एक इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी बन गई 11।
एक साल में वैल्यू 10 से 11 गई, तो अगले साल में भी क्या हुआ, वैल्यू 10 से 11 गई होगी, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि 2 साल बेसिकली इंक्रीमेंट 10-10% का लग रहा है। 2019 से 2021 के बीच में 2 साल है, तो 2019 में भी उसकी सैलरी 10 से 11 गई होगी, मैंने रेशियो में बना के आपको बता दिया। और 2020 में भी जो 21 में भी जो इनकी सैलरी है वो 10 से 11 गई होगी। ऐसे आपने रेशियो बना लेनी है। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर देना है, डिक्रीज होता तो मैं यहाँ डिक्रीज कर देता, ठीक है। तो आप देखो इस लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 100 और 11 11 121। अब देखो आपका चेंज कितना हो रहा है, तो देखो चेंज कितना हो रहा है। बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो 100 है वो हमें किसके बराबर दी हुई है, 22,000 के बराबर। यही दिया हुआ ना कि ओरिजिनली जो है इसकी इनकम कितनी थी, 22,000। हमें बताना है कि उसकी कितनी इनकम होगी जब वो फाइनल इनकम उसकी कितनी होगी 2021 में। यहां से आप 1 की वैल्यू निकाल लो, तो बस 1 की वैल्यू आपकी निकल गई कितनी, 22। 1 की वैल्यू निकल गई आपकी 22, कितनी 22 नहीं 220 निकल गई। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है फाइनल, तो 121 को आप 220 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तब भी आपका 26,620 ही आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसे पहली बार समझने में थोड़ा ऐसे ट्रिकी लगता है, बट ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। वापस समझा देता हूँ। एक देखो आपको मैंने बेसिक भी पढ़ा दिया कि 2019 में उसकी 22,000 इनकम थी और हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है। तो पहले साल उसका 22,000 का 10% निकाल दो, 10/100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, उसको क्या करो 22,000 में ऐड कर दो, ठीक है। 2200 आ जाएगा, 2200 को 22,000 में ऐड कर दो तो वो उसकी 2020 की इनकम बन जाएगी। फिर 2020 की इनकम का 10% निकालोगे तो 2420 आ जाएगा, उसको 2020 की इनकम में ऐड कर दोगे 24,200 में, तो उसकी फाइनल इनकम 26,620 आ जाएगी, ठीक है। बट ये क्वेश्चन जो है सिंपल था, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, उनमें आपने जो देखना होता है क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 5% रिड्यूस है, बस उसकी रेशियो बना लो। 10% की मत देखो, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4, ये तो समझते हो ना। 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। अगर मैं बोलूं किसी की सैलरी, देखो रेशियो कैसे बनानी है, अगर मैं बोलूं किसी की सैलरी जो है वो 25% डिक्रीज हो रही है, तो कुछ नहीं है, उसकी पहली इनिशियल 25% का मतलब मैंने आपको बता दिया 1/4 होता है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 4 हुई होगी, तो एक कम हुआ, तो मतलब फिर अब उसकी वैल्यू क्या बन गई, 3 बन गई। ये होता है 25% डिक्रीज, ठीक है। समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूं, तो ये हो गया 25% डिक्रीज। मान लो किसी की सैलरी जो है 50% इंक्रीज होगी, तो 50% का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब उसकी पहली वैल्यू 1 हुई होगी, अब एक बढ़ गई है तो अब उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ये रेशियो बनाना, इसका बहुत फायदा होता है पेपर में, डायरेक्टली आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इस केस में दोनों साल जो है वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई थी, 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10, इसका मतलब 10 से 11 जा रही है, तो दूसरे साल भी 10 से 11 जाए, इसका मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 थी और फाइनल वैल्यू 101 की बन गई। बट ओरिजिनल वैल्यू तो हमें दी हुई है ना कितनी, 22,000, इसका मतलब 100 की वैल्यू 22,000 के बराबर है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक की वैल्यू जो है वो 220 के बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू, तो 121 की वैल्यू निकालना, तो 121 को एक की वैल्यू 220 है, तो 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121 को 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 26,620 बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर तुम्हें आप कोई दिक्कत नहीं होगी। इन क्वेश्चन का बहुत फायदा होता है जब आप एग्जाम्स में पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये अगर आपको रेशियो वाला करना आता है तो आप इजिली क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है। एटलीस्ट यू कैन शो सम सेंस ऑफ मोटिवेशन टू मी, ठीक है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रेशियो के क्वेश्चन हैं कुछ, ऑल दो पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन भी रेशियो से निकल सकता था, बट अब तो मेन रेशियो के क्वेश्चन आगे। कहता है कि अ टोटल ऑफ 14,800 रुपीज, ठीक है, 14,800 रुपीज को डिवाइड किया 3 पर्सन के बीच में, सच दैट 6 टाइम्स ए का शेयर का 6 गुना वो 4 टाइम्स है बी के शेयर के, और वो किसके बराबर है, बी का शेयर जो है 5 टाइम्स है सी के शेयर के बराबर, ठीक है। तो हमें बताना है ए का शेयर कितना है। हम इस टोटल शेयर को ए बी सी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसकी हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि ए का शेयर जो है 6 टाइम उसका अगर हम करें वो 4 टाइम बी के शेयर के बराबर इक्वल टू 5 टाइम सी का शेयर, हमें ए का शेयर निकालना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको निकालना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, पहले खुद ट्राई करो। टोटल हमें कितना दिया हुआ है, 14,800 रुपया, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, 6 टाइम जो ए की वैल्यू है वो 4 टाइम बी की वैल्यू है, और वो किसके बराबर है, 5 टाइम सी की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन है आपने जस्ट रेशियो बनानी होती है, तो दो उठा लो, ये 2 उठा ले, पहले एक रेशियो बनाओ, फिर ये 2 उठा के रेशियो बनाओ। जैसे अगर मैं 6a को 4, ये तीनों इक्वल है ना, तो कोई भी आप 2 उठा सकते हो, तो मैं 4b = 5c उठा लेता हूँ, ये मैंने 2 उठा लिए, ठीक है। अब इसकी रेशियो बनाओ,
रेशियो मतलब a बाय b आ जाएगा, ये b यहाँ से डिवाइड में चल जाएगा और यहाँ से 6 डिवाइड में चल जाएगा 4/6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बाय बी इज इक्वल टू, कट जाएगा 2 2 4 2 3 6 2/3। तो ये रेशियो बन गई a बाय बी की 2/3। इसी तरह b बाय c की रेशियो क्या बन जाएगी 5/4। अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सर हम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते इसको? इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम नहीं है। देखो यहाँ पर भी b आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है, बट यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू 5 है। मुझे पहले b की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी क्योंकि b दोनों में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 15 बन जाएगा, इधर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी मुझे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, ये क्या बन जाएगा, a बाय बी इज इक्वल टू 10/15 बन जाएगा ये। इसी तरह b बाय सी इज इक्वल टू 15/12 बन जाएगा। अब आपकी वैल्यूज निकल गई, a की वैल्यू क्या बन गई आपकी 10, b की वैल्यू क्या बन गई आपकी 15 और c की वैल्यू क्या बन गई आपकी 12। ठीक है, इतना क्लियर। अब आपको पेपर में दिया क्या था, अब रेशियोज की वैल्यू आपका निकल गई। अब कहता है कितने पैसे हैं टोटल, 14,800 रुपए है। ठीक है, हमें वो डिवाइड करना है। तो यहां पर टोटल कितना बन रहा है, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू है 12। इनको ऐड कर लो, तो 10 + 15 + 12, तो ये कितना हो जाता है 37। तो 37 की वैल्यू आपको दी हुई है 14,800। ठीक है, 37 की वैल्यू आपको निकल गई कितनी, 14,800। तो बस इसको आप सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक है, आपने क्या निकालना होता है, 1 की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू निकाल दोगे, तो 14,800 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 37। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 400। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 1 की वैल्यू नहीं निकालनी। आप देखो पेपर में बोला क्या है, फाइंड a का शेयर। हमें क्या निकालना है, a का शेयर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 4000 आ गया। इसी तरह b का शेयर बोला होता, a की वैल्यू निकली हुई थी, तो हमें क्या करना था, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना था। अगर c का शेयर बोला होता तो c की वैल्यू 12 है, रेशियो की वैल्यू 12 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई। अगर मान लो आपको बोला होता b + b c का मिला के शेयर कितना है, तो b + c कितना होता है 15 और 12, 15 और 12 कितना होता है 27। फिर उस केस में आप क्या करते, इस 400 को 27 से मल्टीप्लाई कर। इसलिए मैंने आपको बोला कोई भी क्वेश्चन है आप 1 की वैल्यू निकालो। जब आपने 1 की वैल्यू निकाल दी, फिर जो भी निकालने के लिए आपको बोला आप इजिली निकाल सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4000, ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पल्ले पढ़ने चाहिए, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको ट्राई करा रहा हूँ। देखो क्या था कि 14,800 रुपए डिवाइड करना था ए बी सी में इस तरह से कि 6a जो है वो 4b = 5c। कुछ नहीं है, मैंने रेशियोज बनाई और मैंने रेशियोज में देखा कि b दोनों में कॉमन आ रहा है, तो b की वैल्यूज मैंने सेम कर ली। तो आप जिसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो आप। तो मैंने b की वैल्यू दोनों में 15-15 बना ली, इससे मुझे a और c की वैल्यू भी मिल गई। अब टोटल हमें 14,800 दिया हुआ है और इधर से टोटल बन रहा है 37। तो 37 किसके बराबर हो गया 14,800 के बराबर। तो इधर से हमने a की वैल्यू निकाल दी 400, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें a का शेयर बताना है। a का शेयर 10 है, तो 10 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 बन जाएगा। b का शेयर बोलता तो 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे, किसके साथ 400 के साथ। c का बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपका होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप सब मुझे 16 में से अपना स्कोर बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक कल भी सेशन हुआ है जीके का, वो भी देख लेना। बाकी अब आने वाले कल भी सेशन आएगा, मैं बता दूंगा कि वो रीजनिंग का होगा या इसी का बचा हुआ टॉपिक का कंप्लीट। देखो आपके 6 दिन बचते हैं ना, तो मैंने उसको डिवाइड करके रखा है। जीके इंडिया कल हो गया है, आज क्वांट हो गया। जो क्वांट का एक जो बच गया ना, 2 इधर से टॉपिक और एक रीजनिंग का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसका छोटा सा ही सेशन होगा, मैं कभी दिन के टाइम भी ले लूंगा, डोंट वरी। बट मेन आपका इसके बाद रीजनिंग का सेशन होगा, कंप्यूटर का सेशन होगा, इंग्लिश का सेशन होगा और जम्मू कश्मीर का इसी तरह हम इवनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहता है, देयर आर 6200 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन अ कैट एग्जामिनेशन। कैट के एग्जाम में 6200 कैंडिडेट ने अपीयर किया और बॉयज टू गर्ल रेशियो थी 23:39, ठीक है। हमें बताना है कितने बॉयज ने अपीयर किया। भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे कोई देखो कितना दिया हुआ है 6200, मतलब टोटल कैंडिडेट आपको कितने दिए हुए हैं 6200, ठीक है। और ये आपको रेशियो दी हुई है बॉयज टू गर्ल, बॉयज टू गर्ल्स जो रेशियो है वो कितनी दी हुई है 23:39। तो भाई आप देखो ना, इनका टोटल कितना है, इनका रेशियो का टोटल कितना है 23:39। 23 और 39 कितना हो गया 62। मतलब ये रेशियो का टोटल है, ये ओवरऑल टोटल। इसका मतलब 62 की वैल्यू किसके है 6200 के बराबर। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 100,
ठीक है, 62 को इससे डिवाइड कर लोगे तो 100 आ जाएगा ना, तो ए की वैल्यू निकल गई 100। अब जो निकालने के लिए बोला है वो निकाल दो। हमें बॉयज की बोला है ना, बॉयज, तो बॉयज की रेशियो कितनी है 23, तो हम क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितना आंसर आ गया आपका 2300। ठीक है, गर्ल्स का बोलता तो मैं 39 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो बस आपको रेशियो में इसी तरह से क्वेश्चन निकालना होता है। आपने पहले रेशियो निकालनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल दिया है तो जो रेशियो का जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो उस टोटल के बराबर होगा। बाकी आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए बोले, गर्ल्स निकालने के लिए बोले, जो भी निकालने के लिए बोलो आप निकाल लोगे इस तरह से। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हाँ, आप ये क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा एक लेवल हटा के क्वेश्चन डाला है। ठीक है, अब आपको पेपर में क्वेश्चन एक सिंपल सा आता है, तुम सबने पढ़ा होगा। आपको बोला होगा कोई नंबर है, उसका एलसीएम आपको दिया होगा और नंबर्स भी दोनों दिए होंगे। ठीक है, आपको बोलेगा उसका एचसीएफ निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको दो नंबर्स दिए होंगे तो एलसीएम दिया होगा, आपको बोलेगा एचसीएफ निकालो, तो कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को यूज करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप इजिली इसका आंसर निकाल सकते हो। बट एक स्टेप ऊपर उठ के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, यहाँ पर तीन नंबर्स दिए हुए हैं, किस रेशियो में दिए हैं, 1:2:3। तीन नंबर्स दिए हुए हैं 1:2:3 रेशियो में। एलसीएम उनका दिया हुआ है 198, हमें उनका एचसीएफ निकाला। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपने पढ़ा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट नंबर्स तो यहाँ पे तीन आ गए, तीन नंबर्स की रेशियो आ गई, तो कैसे करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिंपल तरीका, आपको जो रेशियो है ना, आपको रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, रेशियो की मल्टीप्लिकेशन करनी है किसके साथ, एचसीएफ के साथ, और वही आपका किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर। बस ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, तो जो भी निकालने के लिए बोला है वो निकल जाए। जैसे आपको रेशियो क्या दी हुई है, 1:2:3, तो रेशियो का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट वो मुझे निकालना है, इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना हो जाएगा 198। ठीक है, ऐसी आपको अगर 1000 रेशियो भी दी हुई है ना, बस उस रेशियो को मल्टीप्लाई करो इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, दिस इज क्लियर। 3 2 6, तो 6 इंटू एचसीएफ आपका किसके बराबर आ जाएगा, 198 के बराबर। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाय 6, तो डिवाइड कर लो, 6 3 18 और 6 3 18, तो एचसीएफ आपका आ गया 33। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये एक बहुत ही सिंपल, अब ये फॉर्मूला नहीं ना पता होता तरीका किस तरह से निकालने का, तो इस वजह से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बट मैंने आपको बता दिया, एक तो आपका अगर दो नंबर दिए हुए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और अगर आपको रेशियो दी हुई है तो रेशियो को मल्टीप्लाई करो इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू एलसीएम। बस इस फॉर्मूला को लगाओ। रेशियो चाहे यहाँ पे 3 रेशियो दिए, कई जगहों पे 6 रेशियो भी दे सकते हैं, 7 भी, 8 भी, आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन आजकल जेकेएसएस भी काफी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन में। कहता है एक बैग है, उसमें 50 पैसे के भी कॉइन पड़े हुए हैं, 25 पैसे के भी और 10 पैसे के भी कॉइन पड़े हुए हैं। किस रेशियो में पड़े हुए हैं, 60:8:20 की रेशियो में। मतलब जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो 16 रेशियो में पड़े हुए हैं, 25 पैसे वाले 8 रेशियो में पड़े हुए हैं, 10 पैसे वाले 20 रेशियो में। और इनको इकट्ठे करके तो टोटल पैसा कितना बन रहा है, 384 रुपीज। पंगा तो पहले यहीं पे खड़ा हो गया, आपको पैसे वाले कॉइन्स हैं और इनका टोटल अमाउंट रुपीज में दियो, इसका मतलब आपको पैसे को रुपये में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। फिर आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, हमें 10 पैसा कॉइन का नंबर निकालना है। वो बाकी आप सब कुछ कर लोगे, 10 पैसा कॉइन निकालने के लिए बोले, 25 पैसा कॉइन, 10 पैसा, आप सब कुछ निकालोगे। आपको सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको थोड़ा रेशियो क्लियर करना होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे इन पैसों को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा आंसर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल। जैसे 50 पैसा का मतलब क्या होता है, कितने रुपये होते हैं, 1/2। ठीक है यार, 50 पैसा, एक रुपए में 100 पैसा होता है, तो 50/100 करेंगे तो 1/2 आ गया इसका। ठीक है, ये अब रुपये में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, रुपये में। इसी तरह जो है आपका 10 पैसा, तो पहले 25 पैसा करेंगे, 25 पैसा किसके बराबर हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 रुपीज के बराबर। और उसी तरह आपका 10 पैसा, तो 10 पैसा क्या हो जाएगा, 1/10 रुपीज के बराबर, 1/10 रुपीज के बराबर। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन करते हो वही करो और कुछ नहीं कर रहा। अब इनकी रेशियो क्या दी हुई है, इस 50 पैसे की रेशियो दी थी 16, तो ये इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू 16, इसकी वैल्यू क्या आ गई 8, इस रेशियो कितनी आ गई 8। दूसरा जो है 1/4 इंटू वैल्यू कितनी दी हुई है 8, ठीक है, रेशियो कितनी दी हुई 8, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। और थर्ड जो है 20 जो है रेशियो दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/10, 1/10 इंटू 20 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
2 आ गई, ठीक है। अब इनका टोटल कितना आ गया, 8 2 10 2 12, तो टोटल आ गया इनका 12, बट टोटल आपको कितने रुपए दिए हुए हैं, 384 रुपये। इसका मतलब 12 आपका किसके बराबर हो गया, 384 के बराबर। तो इसका मतलब एक किसके बराबर आ गया, एक 32 के बराबर आ गया। तो मतलब एक की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई, 32 के बराबर। अब आपको जो निकालने के लिए बोले आप निकाल सकते हो। आपको बोल रहा है कि 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, क्या 10 पैसे, अब वापस पैसे में आ गया, 10 पैसे के कॉइन्स कितने हैं भाई, 10 पैसे के जो कॉइन है उनकी रेशियो कितनी है, पहले ये देखो, उनकी रेशियो है 20। तो आप क्या करोगे, आप इसको 32 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक की वैल्यू 32 है और 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 इंटू 20। इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 इंटू 2 600 और 20 इंटू 2 40, तो 640 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो आपका ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल डिफरेंट एग्जाम्स और जेके एसएसबी भी खास करके, कितने पैसे अमाउंटिंग टू इतने बन रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जाम उठा के देखोगे तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुछ नहीं है, आपने बस कई बार ये भी नहीं होता कि ये पैसा में दिया होता है रुपये में, कई बार ये भी रुपये में दिया होता है, बट यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए मैंने किया था। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका टोटल जो है वो रुपये में दिया है, आपके जो नंबर्स हैं वो पैसे में दिए, तो मैं पैसे को रुपये में कन्वर्ट करूँ, 50 पैसा 1/2 रुपये होता है, 25 पैसा 1/4 रुपये होता है, 10 पैसा 1/10 रुपये हो गया। अब उनकी रेशियो क्या दी है, मैं इनको रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो पहले की वैल्यू आ जाएगी 8, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 2, तीसरे की वैल्यू आ गई 2, इनको ऐड करूंगा तो 12 बन रहा है और टोटल वैल्यू मुझे दी हुई है 324 का मतलब 12 384 के बराबर था, 1 32 के बराबर है। अब जो निकालने के लिए बोले निकाल दो ना, जब आपकी 1 की वैल्यू निकल गई, मैंने आपको पहले ही बोला, जब आपकी 1 की वैल्यू निकाल दिया आपने तो कुछ भी वैल्यू आपको पूछेगा आप इजिली निकाल सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते भाई, क्वेश्चन खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो 8 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, टोटल 16 क्वेश्चन है, तो आधा सेशन हमारा हो चुका है। तो अभी तक तुम अगर क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है भाई। देखो इस क्वेश्चन अब एवरेज स्टार्ट हो गई ना, हाँ एवरेज में क्या है, एवरेज बहुत सिंपल टॉपिक है। एवरेज में जस्ट आपको इतना याद रखना है, एवरेज क्या होती है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अगर सपोज करो यहां से आपको सम निकालना हो तो इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, सम के बराबर हो जाएगी। यही फॉर्मूला है बस जो लगता है, उससे सारे एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको सम निकालना हो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें काफी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कहता है 5 नंबर्स का सम जो है वो 655 है, मतलब हमें सम कितना दिया हुआ है, 655, ठीक है। 5 नंबर्स का, नंबर्स कितने 5, तो नंबर कितने, नंबर की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 77, पहले 2 नंबर की एवरेज कितनी दी है 77। अगर ध्यान से सुनो, अगर 2 नंबर्स की एवरेज जो है वो 77 दी हुई है तो 2 नंबर्स का सम कितना होगा, 2 नंबर्स का सम कितना होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया, जब आपको एवरेज दी होती है तो वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको एवरेज दी हुई है और दिया हुआ है कि 2 पर्सन की एवरेज इतनी है तो सम कितना आ जाएगा, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एवरेज को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब 7 इंटू 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर्स का सम जो है वो कितना हो जाएगा 154, ठीक है। ये भी क्लियर है। तीसरा नंबर आपको दिया हुआ है 102, ठीक है। तीसरा नंबर आ गया आपका 102, ठीक है। 2 नंबर्स का सम आपका आ गया 154 और तीसरा नंबर आपको कितना आ गया 102, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालनी है रिमेनिंग 2 नंबर्स की। तो मैं मान लेता हूं, देखो मैं मान लेता हूं कि जो 2 नंबर रिमेनिंग बच गए, मान लो 2 नंबर रिमेनिंग बच गए, उनकी एवरेज मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। अब सबका मिला के सम कितना दिया हुआ है 655, टोटल सम मेरा 655 है। उसमें पहले 2 नंबर का सम मैंने निकाला 154, एक नंबर का सम मुझे दिया हुआ है 102 और 2 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। तो 2 नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। इसका सम हो जाएगा, x मैंने एवरेज मानी हुई है ना, x मैंने एवरेज मानी है तो 2x इसका क्या हो जाएगा, 2x इसका सम हो जाएगा। 2 नंबर का अगर एवरेज x है तो उनका सम कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। मैंने आपको बोला है सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आंसर निकल गया। 154 और 102 कितना हो गया, ये हो गया 256। तो मैं क्या करूंगा प्लस 2x हो जाएगा, तो मैं 655 में से 256 को माइनस कर दूंगा तो मेरे 2x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आ गया 399, ठीक है। 15 में से 6 के 9 6 15, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया और 14 में से 5 के 9 आ गया, ठीक है। 399 इज इक्वल्स टू कितना बच गया हमारे पास 2x,
ठीक है, तो मेरी x मुझे एवरेज चाहिए, मुझे सम नहीं चाहिए, ये सम निकल गया दोनों नंबर का, मुझे एवरेज चाहिए। तो 399 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 399 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 199.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 199.5। तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, डोंट वरी, मैं समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। देखो कहता है, सुनो ध्यान से, कहता है कि 5 नंबर्स का सम मिला के 655 है, ठीक है। उसमें से 2 नंबर की एवरेज 77। अगर 2 नंबर की एवरेज 77 है तो 2 नंबर का सम कितना होगा, 77 इंटू 2 150 होगा। तो 2 नंबरों का हमारे पास सम आ गया। तीसरे नंबर तो हमें दिया हुआ है 102, मतलब तीसरे नंबर का सम नंबर ही दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर क्या आ गया 102। तो 2 नंबर है 154 और 2 नंबर का सम 150 है, तीसरा नंबर 102 है, ठीक है। अब बाकी कितने नंबर बच के 2, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो मैं मान लेता हूं उनका एवरेज x है। अगर उनका एवरेज x है तो उनका सम कितना हो जाएगा 2x, बस सिंपल। तो यही यहां पर मैंने यूज किया, मैंने टोटल सम लिया 655 और पांचों का सम दिखाया। पहले 2 का सम 154, फिर जो हमारा 1 है, पहले 2 का सम 154, फिर जो हमारा 1 है वो कितना है 102, और जो 2 है उनका सम कितना आ जाएगा 2x। और मैंने इसको सॉल्व किया और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 399। क्योंकि मुझे सम नहीं बता, अगर मुझे सम बताना होता 2 नंबर जो बच गए नंबर उनका सम बताना होता तो वो 399 आ जाता, और मुझे सम नहीं पूछा है, मुझे पूछा इनका एवरेज बताओ। तो वो 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर हैं तो एवरेज जो है वो कैसे निकलेगी, उस सम को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 399 को मैं 2 से डिवाइड करूँ 199.5 मेरा आंसर निकल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहीं से आपको सम निकालना है, इसको घुमा फिरा के टोटल सम के इक्विवेलेंट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आई थिंक आपके इसके बाद जो टॉपिक बच गए वो मेरे ख्याल से एक तो टाइम एंड वर्क बचेगा, एक नंबर सिस्टम बचेगा, और तीसरा मेरे ख्याल से ऑल्दो वो रीजनिंग में मेंशन है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बट वो क्वांट का टॉपिक है तो वो बचेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग बचेगी। मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पहले कल किसका सेशन चाहिए, तो आपके कमेंट के बेसिस में मॉर्निंग में इंटीमेट कर देता हूँ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको जरूर ज्वाइन करना, उसमें इंटीमेट कर दूंगा। जैसे आज भी मैंने सुबह बोला था क्वांट का रात को टेस्ट होगा, तो आई होप आप प्रिपेयर करके आए होंगे। इसी तरह कल भी हम क्या करेंगे, एक पोर्शन को कल भी हम कर लेंगे रात को। बाकी भी अगर कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि जल्दी वीडियो बने, इस जो आपके 3-4 दिन रह गए जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बाकी टॉप सब्जेक्ट्स पे स्विच करेंगे, बाकी पोर्शंस कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ, एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जिसमें मैन भी हैं, वुमेन भी हैं और चिल्ड्रन भी, बच्चे भी हैं, ठीक है। 20% मैन है, 50% वुमेन है और बाकी जो है वो चिल्ड्रन है, ठीक है। और उनके एवरेज वेट दिया हुआ है 45 किलो, 50 किलो और 50 किलो, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है। हमें एवरेज वेट निकालना है, पूरे ग्रुप का एवरेज वेट निकालना। देखो यार, अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन आप अपनी चॉइस से टोटल सेट कर सकते हो। अगर मैं ऐसे टोटल आप 100 ही सेट करते हो, बट 100 से भी इजी है कि अगर मैं टोटल 10 मान लूँ, मैं मान लेता हूँ पूरे ग्रुप ऑफ पीपल में टोटल 10, भाई आप 100 भी मान सकते हो क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, तो आप 100 भी मान सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप 10 ही मानो, आप 100 मानोगे, बट मैं 10 इसलिए मानो, 10 से और सिंपल हो जाएगा। तो टोटल जो है 10 लोग हैं मान लो, ठीक है। उसमें से 20% मैन है, तो 10 का 20% कितना होगा 2, इसका मतलब मैन कितने हैं इसमें 2, ठीक है। मैन कितने हैं 2 हैं। वुमेन कितनी है 50%, तो 10 का 50% कितना होगा 5, तो इसका मतलब वुमेन कितनी है 5। तो जो बच गए वो कितने हैं, चिल्ड्रन हैं, तो मतलब 5 और 2 कितने हो गए 7, 10 में से 7 गए तो 3, इसका मतलब बच्चे कितने आगे, बच्चे आगे 7। तो ये आपके निकल गए नंबर ऑफ पर्सन, तो मैन 2 हैं, वुमेन 5 हैं और चिल्ड्रन 7 हैं, इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब की क्या दी हुई है, एवरेज दी हुई है। मैन की एवरेज कितनी है 45, उसके बाद वुमेन की है 50 और जो बच्चे हैं उनकी एवरेज है 50, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम, पहले सम निकालोगे तभी तो टोटल एवरेज निकालोगे। तो मैन का सम कितना हो जाएगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वुमेन का सम कितना हो जाएगा, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, यहाँ पे 3 आएगा ना, 5 तो 7 हो गए, चिल्ड्रन कितने बचे 3 बचे, और इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 90, 50 इंटू 5 250 और 50 इंटू 3 150, ठीक है। इन सबको ऐड करो तो कितना बन गया टोटल 490, इसका मतलब सम कितना आ गया 490। हमें क्या निकालना है, एवरेज, पूरे का एवरेज। तो सम कितना है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है 490 और टोटल कितने पीपल हैं 10, तो 490 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर 49 आ गया, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक वे टू कवर दिस क्वेश्चन। आप 100 भी लेके कर सकते थे, मेरे को 10 दिखा क्योंकि ये 20 50 वो और इजी हो जाता, 2 3 5 सिंपल नंबर बनते मल्टीप्लाई करके। उसमें क्या होता, उसमें आगे 900 हो जाता, इधर और बढ़ जाता, ठीक है, 2500 हो जाता, 1500 हो जाता, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। मैंने सिंपल करने के लिए 10 ले लिया।
तो परसेंटेज के क्वेश्चन में आप मान सकते हो 10 मानो 100 मानो, ऐसे नंबर मानो जो आपके लिए इजी हो, आप मेनली 100 ही मानना। तो मैंने टोटल पीपल 10 मान लिए, उसमें से जो है 20% मैन थे तो मैन 2 आ गए, वुमेन 5 आ गई और रेस्ट जो है 3 बच्चे आ गए। उनकी एवरेज मुझे दी हुई थी, तो एवरेज से जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सम निकल जाएगा, टोटल सम को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो टोटल ग्रुप की एवरेज निकल जाएगी। बस इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं था, ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is the average of all natural numbers from 1 to 17? भाई ये तो सिंपल है। देखो, अगर यहां पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में होते हैं। देखो, अगर आपको सिंपली याद रखना, अगर आपको नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना हो, किसका? नेचुरल नंबर्स का एवरेज, तो एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने का तरीका है n+1/2। मतलब जो आपका n दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नंबर्स 1 से 17, तो n की वैल्यू कितनी है? 17, तो 17+1/2, इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 17+1/2 मतलब 18/2। 18/2 कितना होता है? 9। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 9 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर आपको बोला होता है 0 से लेकर 17 तक इनकी एवरेज निकालो, अब ये होल नंबर्स हैं क्योंकि 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो जब भी आपको एवरेज ऑफ होल नंबर्स निकालनी है, किसकी निकालनी है? होल नंबर्स की एवरेज निकालनी है, उस केस में आपका फॉर्मूला होता है n-1/2। बच्चे सबसे ज्यादा यहां पे कंफ्यूज होते हैं, तो 17-1/2 16/2, मतलब इस केस में आंसर 8 आएगा एवरेज का। ठीक है, सिंपल तरीका है। आपको अगर एवरेज निकालनी है नेचुरल नंबर्स की तो वो होती है n+1/2, और होल नंबर्स की निकालनी होती है तो n-1/2। ये सिंपली आप थोड़ा फॉर्मूला याद करके जाओगे। इसी तरह एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, ये थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इजिली कर लो, n×n+1 n², तो ये आपके थोड़े फॉर्मूला जो होते हैं सिंपल, ये भी एग्जाम में देख के जाना। वैसे तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट अगर आ जाए तो आप इजिली कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने के लिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट बच्चों को वो कंसेप्ट नहीं पता होता तो फिर वो गड़बड़ कर जाते हैं। कहते हैं कि 6 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 18 है, 6 नंबर्स की एवरेज 18 है। अगर हर एक नंबर को हम 5 बढ़ाएं तो नई एवरेज क्या बनेगी? देखो, जब भी आप सभी नंबर्स में एक चेंज करते हो तो एवरेज में भी उतना ही चेंज होता है। यहां पे टोटल 6 नंबर्स थे ना, अगर मैं 6, ये क्या बोल रहा है, अगर हर एक नंबर को मैं 5-5 बढ़ाऊं तो जो ऑपरेशन आप सभी नंबर्स पे करते हो वो ऑपरेशन आप एवरेज में हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, अगर मैं हर एक नंबर को 5-5 बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैं एवरेज में फाइनल 5 बढ़ा सकता हूं, तो वो मेरी न्यू एवरेज बन जाएगी, तो मेरी न्यू एवरेज 23 बन जाएगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लिखा होता है, अगर हम क्या करें, यहां पर हमारे पास 5 नंबर हैं, उनमें हम क्या करें, 5 वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं हम, तो जो हमारे पास एक जो नई एवरेज बनती है वो क्या बनेगी, और फिर हम दूसरी सेट ऑफ नंबर्स हैं जहां पर हम 3 माइनस कर जा रहे हैं, तो न्यू सेट ऑफ एवरेज क्या बनेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब नंबर्स में 5 बढ़ रहे हैं तो वही एवरेज में बढ़ा दो, जो ऑपरेशन सभी नंबर पे होता है वो ऑपरेशन एवरेज में हो जाता है। ठीक है, तो अगर सभी नंबर्स को 5 बढ़ाए तो मैं ऑटोमेटिकली एवरेज में जो है 5 बढ़ा दूंगा, तो मेरा आंसर वो न्यू एवरेज मेरी बन जाएगी। ये बेसिकली इस क्वेश्चन को समझाने का फंडा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एवरेज के, कि मान लो 36 नंबर है मेरे पास, 36 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 45 है। भाई ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर उनमें से 2 नंबर मैंने डिस्कार्ड कर दिए, खत्म कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमें बताना है बाकी बचे हुए नंबर्स की कितनी एवरेज। देखो, आपके नंबर्स कितने हैं? 36, उनकी एवरेज कितनी दी हुई है? 45। तो इसका इन 36 नंबर का सम कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर्स, एवरेज इंटू जो नंबर्स करेंगे तो वो हमारा सम निकल जाएगा। 36 और 45 तो कितना हो जाएगा? 450, 1620। ठीक है, 1620 आपका क्या बन गया? सम बन गया। इसका सम कितना बन गया? 1620। ठीक है, अब कह रहा है 2 नंबर्स को हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। किस में से डिस्कार्ड करने का मतलब काट देंगे, माइनस कर देंगे। तो किस में से माइनस करेंगे? इस सम में से 2 नंबर को माइनस करेंगे ना, तो 1620 में से मैं इन दोनों नंबर्स को 37 और 53 को माइनस कर, 37 53 कितना होता है? 90। इसका मतलब 1620 में मैं 90 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचा? 1530। अब आपको ये नहीं बोला सम निकालो, सम तो 1530 बचा, आपको बोला उन रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज निकालो। तो सम है 1530, उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चे गलती करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 लेंगे, नहीं, आपने 2 नंबर डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो 36 में से 2 नंबर आपके माइनस हो चुके हैं, तो नंबर कितने बचेंगे आपके पास? 34। अब 1530 को आपको 34 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर 45 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, यही है बेस्ट वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही करना, मतलब ऐसा नहीं करना कि मतलब पेपर में ऐसे थोड़ा वो बन के चले जाओ। ठीक है,
कि मतलब कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपका एवरेज जो है वो किन्हीं नंबर्स का 45 दिया तो सम कितना हो जाएगा, उन नंबर्स को एवरेज से मल्टीप्लाई, वो सम निकल गया। उसमें से अगर आपको बोले कि नंबर को डिस्कार्ड करो या नंबर को ऐड करो, तो उस सम में उसमें ऐड करना या माइनस करना वो करोगे। फिर आपको एवरेज रिमेनिंग नंबर्स की पूछ रहा है, तो आपको क्या करना, आपने 2 नंबर माइनस किए हैं, तो आप रिमेनिंग नंबर्स में जब एवरेज निकालोगे तो सम को 2 नंबर कम करके डिवाइड करोगे। अगर इसने 2 नंबर ऐड किए होते हैं तो उस केस में मैं 38 से डिवाइड करता, 2 नीचे और बढ़ जाते हैं, ठीक है, बस आपको ये देखना है। बट सबसे ज्यादा एवरेज में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, ये पूछता है, आप बोलोगे सर आप पहले बोल थे वो पूछता, आप बोल रहे हो ये पूछता, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 10 आपकी ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 40, 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया हुआ है 40, बट बाद में रियलाइज हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन को आपने गलत पढ़ दिया, कितना गलत पढ़ दिया, 34 पढ़ लिया इन प्लेस ऑफ 43, मतलब आपको उसको 43 पढ़ना था, आपने 34 पढ़ दिया, मतलब आपने उसको 9 कम पढ़ दिया है, 9 कम पढ़ा है, अब आपको 9 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वही करना। देखो एवरेज नंबर्स कितने हैं हमारे पास 10, ठीक है, एवरेज कितनी दी है 40, तो सम कितना हो जाएगा, सिंपल सम कितना हो जाएगा 400। अब आपको क्या करना था, आपने किसी नंबर को 34 पढ़ लिया, किसकी जगह 43, मतलब आपको 43 पढ़ना था बट आपने गलती से उसको 33 पढ़ लिया, मतलब आपने 9 कम पढ़ लिया, तो अब आपको 9 बढ़ाना पड़ेगा। तो 400 प्लस 9 कितना हो जाएगा 409। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 ही रहेंगी या बढ़ेंगे या कम होगी, 10 ही रहेंगी, क्योंकि यहां से कोई ऑब्जर्वेशन माइनस नहीं हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 40.9। यहां पर ऑब्जर्वेशन को गलत पढ़ा गया है, तो जो गलत पढ़ा गया वो मैंने ठीक कर दिया ना। इस बंदे ने क्या किया, जब ये पढ़ रहा था इसने 43 को 34 पढ़ लिया, इसने 9 कम पढ़ा तो मैंने 9 बढ़ा दिया, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में थोड़ी फर्क पड़ा, वो तो एज इट इज रही ना, तो उसमें नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें 2 नंबर डिस्कार्ड हो रहे थे, माइनस हो रहे थे, तो एवरेज में डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे 2 कम हो रहे थे। बस ये चीज आपको, ये फर्क आपको समझना। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, कहता है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 57%। एक मैन जो है वो, एक देखो प्रॉफिट एंड लॉस के काफी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगले सेशन में भी 1-2 क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है, आज मैंने 2 ही डाले शायद इसमें। कहता है कि एक मैन जो है, इसमें डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आते हैं, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन भी देख के जाना थोड़े, ठीक है। अब आपका पेपर बहुत पास है, इसमें डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख के चलना है। डिस्काउंट में मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में डिस्काउंट के भी 1-2 क्वेश्चन डाल दूंगा। कहता है कि एक मैन जो है वो एक आर्टिकल को कितने गेन पे बेचता है, प्रॉफिट में बेचता है 57% में, ठीक है। अगर वो उसको 238 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसको कितना गेन होता है, 82% का गेन होता, ठीक है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप सीपी मान लो, कॉस्ट प्राइस मान लो 100, बस फिर आपको जो बोला है वो करो। तो अगर क्या कह रहा है आपका सीपी है 100, ठीक है, अगर कहता है कि एक मैन जो है एक आर्टिकल को कितने प्रॉफिट में बेच रहा है 57%, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 157, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है, यही आपका तरीका है ना। तो बेसिकली वो चीज 100 रुपए की थी, उसने उसमें कितना गेन लिया 57%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 157, ठीक है। कहता है अगर वो उसको 82% पे बेचता, ठीक है, अगर उसको वो 238 रुपए का बेचता तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 182% प्रॉफिट होता। तो मान लो उसने 82% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, तो सीपी तो 100 ही है, सीपी 100, उस केस में इसका सेलिंग प्राइस कितना होता 182, ठीक, कितना होता 182। अब बेसिकली क्या बोला हुआ है कि ये 238 रुपीज क्या है, ये 238 रुपीज अगर इससे वो ज्यादा में बेचता तो उसका ये सेलिंग प्राइस बनता, यही बोला है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसको 157 की बजाय ये 182 पे बेचता तो इसको 238 रुपए जो है और फायदा होता। इसका मतलब 182 में से जब मैं 157 को माइनस करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा 238 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा 25, तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई 238। बट हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100, तो मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा, ये क्या आ जाएगा 238 डिवाइडेड बाय, नीचे चल जाएगा 225 इंटू 100, तो ये 25 4 जा 100 होगा, 238 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 952। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तुम्हें इस क्वेश्चन की कोई समझ नहीं, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है। देखो किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस आप 100 मान लो, कहता है कि एक मैन जो अगर 100 रुपए की चीज को
को बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 57 रुपये, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस था 157। कहता है अगर वो इसको 278 रुपये और की बेचता, मतलब अभी वो कितने की बेच रहा है, ध्यान समझो, अभी वो बेच रहा है 157 की, अगर वो 238 रुपये और की बेचता, क्या करता, 238 रुपये और की बेचता, तो उस केस में इसको प्रॉफिट कितना होता, उस केस में इसको प्रॉफिट होता 82%, तो मतलब उस केस में इसको प्रॉफिट होता 182। समझ गए? तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, तो हमें 238 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182 माइनस 157। तो 238 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 के बराबर। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू आ गई 238/25। आपको क्या निकाल बोलने के लिए बोला सीपी निकालो, तो सीपी क्या होता है 100%। तो इसको क्या करो, 238 डिवाइडेड बाई 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से कट जाएगा, 238 इंटू 4 इज 952, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, मतलब वो किसी चीज को 157 पे बेच रहा है, अगर वो उससे 238 रुपए ज्यादा बेचता तो उसको 182 रुपए का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो बस यही चीज आपको मैंने समझानी थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप इस तरह से करोगे, आप सीपी को 100% मान लोगे। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा 157%, क्योंकि 57% का प्रॉफिट हुआ। अगर कहता है इस 53 आपको अभी 157% का प्रॉफिट हुआ, अगर वो क्या करता है इस 157% के प्रॉफिट से 238 रुपए ज्यादा की कोई चीज बेचता, तो उसको 82% का प्रॉफिट होता, मतलब उस केस में उसका 182% हो जाता। तो इसका मतलब ये है 182 में से 157 को माइनस करेंगे तो 25% की वैल्यू जो है वो 238 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 238/25 के बराबर। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 238 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप एक ही चीज को 4-5 बार रिवाइज करवाते, क्यों? क्योंकि यार हर तरह का बच्चा बैठा होता है और सेशन कंक्लूड होने पर मुझे सबको देख के चल रहा है कि सबको समझ आ जाए। अगर आपको जल्दी समझ आ जाती है तो आप जल्दी 2x पे देख सकते हो या आगे कर सकते हो, बट जिसको नहीं समझ आएगी उसको एक बार में पढ़ा के चल जाऊंगा तो वो तो फिर समझ नहीं ना आया, फिर बेनिफिट नहीं है मेरा लेक्चर को डिलीवर करने का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सेशन कैसा रहा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह से रीजनिंग का सेशन और क्वांट के जो बाकी टॉपिक बच गए इसके भी डिस्काउंट के टॉपिक में लेके आपके लिए ले आऊंगा, डोंट वरी। कहता है मुकेश जो है, ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मुकेश जो है वो एक कार को बेचता है कितना, 1,20,000 रुपए में। ठीक है, और उसको कितना इसमें घाटा होता है 40% का। अब कहता है कि कितने रुपए की उसने कार जो वो बेचे अगर उसको 55% जो है वो प्रॉफिट हो। ठीक है, बस ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो इसका प्राइस कितना, प्राइस में मान लूंगा ना, कार का प्राइस जो है वो मान लेते हैं कितना, 100%। ठीक है, ये कितने पे बेच रहा है, 40% लेस पे बेच रहा है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 60 होगा। 100 में से 40 गए तो 60 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 की वैल्यू हमें दी हुई है 1,20,000। ठीक, कितनी दी हुई है, 1,20,000। तो यहां से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1,20,000। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 2,000। ठीक है, आपको निकालना है कितना प्रॉफिट, 55% का प्रॉफिट। तो 55% का प्रॉफिट, आपका प्राइस जो सीपी क्या होता है 100%, और 55% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 55, तो वो कितना हो जाएगा 150। आपको 155 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू अगर 2,000 है तो 155 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 2,000 को 155 से मल्टीप्लाई करो। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी वैल्यू जो है वो किसके अराउंड आएगी, 3,10,000 के अराउंड। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर लिखा था सामने, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक कार थी, उसको 1,20,000 रुपए की वो बेच रहा था 40% लॉस पे। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो 100% था, कॉस्ट प्राइस मैं 100 ही मानता हूँ। उसमें से उसने 40% लॉस की बेची, इसका मतलब उसने 60% की बेची। तो 60% की वैल्यू 1,20,000 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 2,000 बनेगी। अब कह रहे हैं कि अगर वो कितने की कार को बेचेगा ताकि उसको 55% प्रॉफिट हो, तो सीपी मेरा 100% होता है। 55% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 155। ठीक है, इसलिए तो मैं सीपी 100 मानता हूं, ताकि 30% ऊपर बोला 20-15 आप जस्ट उसमें ऐड करो या माइनस करो, आपका निकल जाए, तो सेलिंग परसेंट 155 आ गया। अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 155 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 इंटू 155, तो आपकी वैल्यू 3,10,000 के अराउंड मिल जाएगी। तो अगर उसको 55% प्रॉफिट लेना तो उसको जो अपनी गाड़ी है वो 3,10,000 की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में टरें। और जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के कुछ टेस्ट एग्जाम में जाने से पहले ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखेंगे awakeningclasses.in।
ठीक है, तो वहां पर जाके आपको सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, आप उन टेस्ट में रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम में जाने से पहले। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे सेशंस, मैराथन सेशंस वगैरह यूट्यूब में अवेलेबल हैं, हर एक टॉपिक के रिलेटेड, हर एक एग्जाम के रिलेटेड जेकेएसएसबी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जस्ट जाके वहां पर सेशंस को देखो और अच्छे से पढ़ो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।